ईरान ने सबसे बड़ा और खतरनाक अटैक कर दिया है। नादरीन, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक आग के गोले पर बैठी हो और हर रोज कोई ना कोई कोना भड़क उठा हुआ हो। कल का जो अमन हमें उम्मीद देता था, आज वही जंग के शोलों में गुम होता हुआ दिखाई देता है। मशरिक़ वुस्ता का खित्ता जो कभी तहजीबों का गहवारा था, अब तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो चुकी है और यह सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई नहीं रही, उसकी लपेट में पूरा खित्ता आ सकता है। हालिया दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमले या जवाबी हमले नहीं थे, बल्कि एक मैसेज था, ताकत का मैसेज, तसल्लुत, इंतकाम का मैसेज। इसराइल ने ईरान की कई हसास तनसीबात को निशाना बनाया, खासतौर पर वो बिल्डिंग्स जहां ईरान की इंटेलिजेंस की कयादत बैठती थी, अब मलबे का ढेर है। इस हमले में आला सतह के जो अफसरान थे वो मारे गए और कई आम शहरी भी लुक्मा अजल बने। यही नहीं, इसराइल ने ईरान के तेल के जखायर, कुएं और रिफाइनरी मराकज को भी टारगेट पे ले रखा था और इन मुकामात को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया जानती है कि तेल किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है और जब इस पर अटैक किया जाए तो सिर्फ मईशत नहीं, पूरी कौम हिल के रह जाती है। लेकिन ईरान ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की। उस रात, बल्कि पिछली आज रात, ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया। 100 से ज्यादा सुपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और दर्जनों ड्रोन इसराइल की फजाओं में दाखिल हुए। इनमें से कई एक ने अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया और एक बहुत बड़ी कामयाबी ईरान को उस वक्त मिली जब इसराइल की राफेल डिफेंस कंपनी को तबाह कर दिया गया। और यह वही कंपनी है जो आयरन डोम जैसे जदीद दिफाई निजाम बनाती है, जो इसराइल को बैरूनी हमलों से बचाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। राफेल की तबाही सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं था, यह इजरायली दिफाई सलाहियत पर एक कारी जरब थी। इसमें अगर बिन गुरियान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमलों की खबरों में सच्चाई हुई ऐसे में, तो फिर यह जंग एक नई मोड़ पर जा सकती है, एक ऐसा मोड़ जहां शायद वापसी पॉसिबल ना हो। इस वक्त इसराइल के कई इलाकों में खौफ की फिजा है। लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं, बच्चे चीख रहे हैं और खवातीन आंखों में आंसू लिए बेबसी की तस्वीर बनी बैठी हुई है। एक वीडियो में दिखाई देने वाली खातून की हालत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। खौफ उसके चेहरे पर लिखा जा सकता था, जैसे जिंदगी और मौत का फासला सिर्फ एक लम्हे का हो। उधर अगर ईरान की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो वहां भी मनाजिर किसी कयामत से कम नहीं है। तेल के जखायर जल रहे हैं, धुएं के बादल आसमान को टच कर रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी है। दोनों ममालिक के शहरी इस जंग का असल ईंधन बन रहे हैं और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आलमी ताकतें अब इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से इस आग को ठंडा किया जाए, मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि यह जंग किसी आलमी तबाही का बेशखेमा ना बन जाए। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या वाकई फरीकैन अमन चाहते हैं या ये सब कुछ सिर्फ वक्ती दबाव है? हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस जमीन को अमन का गहवारा बनाए, जहां बच्चों के हाथों में किताबें हों, मिसाइल ना हो, जहां सुबह की आजान जंग के धमाकों में न दब जाए और जहां कौमें दुश्मनी नहीं भाईचारे की बुनियाद पर तरक्की करें। आज हम जिस दोराहे पर खड़े हैं वहां सिर्फ एक फैसला सब कुछ बदल सकता है, अमन। लेकिन अगर उस रास्ते पर कदम ना उठाया गया तो शायद आने वाली नस्लें सिर्फ माजी की वीडियोस देखकर सोचा करेंगी कि दुनिया कभी पुरसकून भी हुआ करती थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।